देखो, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं और मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करता कि एक मनुष्य का बीता हुआ कल उसके आज को प्रभावित करता है और उसका आज उसके आने वाले कल को प्रभावित करता है। मतलब यदि एक मनुष्य कैसे भी करके वर्तमान को अपने भूतकाल से प्रभावित होने से रोक ले, तभी वो अपने भविष्य को सुधार सकता है। आप में से कई व्यक्तियों के साथ में बहुत गलत हुआ है। ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके साथ में बचपन में बहुत गलत व्यवहार किया गया था। कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको परवरिश खराब मिली थी, माहौल सही नहीं मिला था। कई लोगों को गरीबी मिली, शिक्षा नहीं मिले। मैं तुम्हारी सब बातें सुन रहा हूं और समझ रहा हूं। अब तुम्हारे अंदर एक सवाल आ सकता है कि लालचंद भाई, हमने तो तुम्हें कभी भी अपनी बातें बताई ही नहीं, हमारी तो तुमसे कभी बातचीत हुई ही नहीं, फिर तुमने हमारी बातें सुन कैसे ली? तो मैं तुमसे कहना चाहूँगा दोस्त, जैसे कि इस दुनिया में आज आप दुखी और असफल महसूस कर रहे हो, वैसे ही इस दुनिया में बहुत से लोग असफल और दुखी महसूस कर रहे हैं और मैं उनका दर्द सुन चुका हूं और मैं समझ चुका हूं। उस अनुभव के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आप सब की बातें सुन रहा हूं और समझ रहा हूं। लेकिन यार, अब मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि तुम अब क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम भी एक सफल इंसान बन जाओ? तुम्हारा बीता हुआ कल दर्दनाक था, लेकिन क्या अब तुम ऐसा चाहते हो कि तुम्हारा आने वाला कल बढ़िया हो और तुम्हारा वर्तमान शिकायतों में उलझने के बजाय शांतिपूर्ण हो? मैं बिना किसी संदेह के कह सकता हूं कि आप सब चाहते हैं कि आपका वर्तमान शांतिपूर्ण बने और आपका भविष्य अच्छा बने। लेकिन अधिकतर व्यक्ति अपनी उन पुरानी यादों को छोड़ नहीं पाते हैं। हालांकि यदि वे कोशिश करें तो वो उन यादों को, उन दर्दनाक अनुभवों को भूल सकते हैं, लेकिन उन व्यक्तियों को अपनी उन पुरानी यादों में खोने में एक हल्का सा सुकून महसूस होता है। यह सुकून वैसा ही है जैसे कि एक व्यक्ति की खुजली हो जाती है और उसे खुजाने पे जो सुकून मिलता है, या एक व्यक्ति जिसके फोड़ा हो जाता है तो उसके फोड़े के ऊपर हाथ फेरने से या उसे हल्का बहुत दबाने से, खुजाने से जो मज़ा आता है, वैसा ही मज़ा इन लोगों को अपनी दर्दनाक यादों में खोने में आता है। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति फोड़े को खुजाने में जो मज़ा लेता है, उस मज़े को बनाए रखने के लिए यदि उस फोड़े का इलाज ना कराए या उस खुजली का इलाज ना कराए, तो कुछ समय के बाद में उस पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। मेरे कहने का मतलब है, उसका वो फोड़ा, उसकी वो खुजली एक बहुत बड़ा संकट बन सकती है। वैसे ही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपनी उन दर्दनाक यादों में खोने के उस मीठे मीठे दर्द को बरकरार रखने के लिए यदि आप अपने बीते हुए कल की बुरी घटनाओं को पीछे नहीं छोड़ते हैं या उन्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं देते हैं, तो ये घटनाएं आपको बार बार एहसास करवाएगी कि आप लाचार हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप खुद ऐसा सोचने लग जाओगे कि आप लाचार हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप कुछ करने का प्रयास क्यों करोगे? लेकिन आज प्रत्येक वह व्यक्ति जो मेरी बातों को सुन रहा है, वह यह फैसला कर सकता है कि वह अपनी पुरानी यादों को याद करके अपने वर्तमान और भविष्य की शांति को भंग करना चाहता है, या अपनी उन पुरानी यादों को एक हादसे के रूप में भूलकर अपने वर्तमान को शांतिपूर्ण बनाकर मेहनत करके अपने भविष्य को शानदार बनाना चाहता है।
आपकी जो बीती जिंदगी थी वो बीत गई, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब आपके हाथ में ये चुनाव है, ये ऑप्शन है कि आप अपनी बीती हुई जिंदगी की तरह ही पूरी जिंदगी दुखी रहना चाहते हो, या अपनी बीती हुई जिंदगी से सीख कर अपने आने वाले समय में सुखी बनना चाहते हो। जो व्यक्ति अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है और अपने वर्तमान को शांतिपूर्ण बनाना चाहता है, वह मेरी बातों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुन सकता है और उनके हिसाब से अपनी जिंदगी में व्यवहार कर सकता है। तो मैं आपको बातें बताना शुरू करता हूं। तुम्हारे साथ में चाहे कुछ भी बुरी घटना घटी हो, लेकिन अभी तुम्हारे दुख का मुख्य कारण यही है कि उन घटनाओं की वजह से तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव विचार बार बार पनप रहे हैं, जिनकी वजह से नेगेटिव भावनाएं पनप रही हैं, जो तुम्हें इस दुनिया को बहुत भयानक और दर्दनाक दिखा रही है। तुम्हें दुनिया को वह दिखा रही है जो वास्तव में दुनिया है ही नहीं। तुम अपनी इन दुख की भावनाओं की वजह से दुनिया को वैसा नहीं देख पा रहे हो जैसी कि यह है, बल्कि तुम अपनी भावनाओं के हिसाब से इस दुनिया को देख रहे हो। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तो बिल्कुल भी जीने लायक नहीं है या दुखपूर्ण है, तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि दोस्त, यह तुम्हारे शांत मस्तिष्क का विचार नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे दुखों का, तुम्हारी बुरी भावनाओं का विचार है। और जैसे ही तुम अपने दुख से बाहर निकलोगे या अपनी इन बुरी भावनाओं से बाहर निकलोगे, उसी के साथ ये विचार भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस पर विश्वास मत करो। तुम्हारा शांत मस्तिष्क क्या कहता है उस पर विश्वास करो। तुम अभी दुख में जी रहे हो, लेकिन बीच बीच में कभी कभी एक एक मिनट के लिए या दो दो तीन तीन सेकंड के लिए तुम्हारा मस्तिष्क जब शांत होता है, तो उस समय तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए कुछ विचार चलते हैं। उन विचारों की बात को मानो, और कोई भी विचार जो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर रहा है या तुम्हारे दुख को बढ़ा रहा है, उस पर यकीन करना बंद कर दो। ये नकारात्मक विचार आपके शरीर की ऊर्जा को खा रहे हैं, आपके दिमाग की ऊर्जा को चूस रहे हैं। ये नकारात्मक विचार चाहते हैं कि आप उस स्थिति में रहे जिस स्थिति में इन विचारों का अस्तित्व रहे, मतलब आप दुखपूर्ण स्थितियों में ही रहे, ताकि ये नकारात्मक विचार चलते रहे, फलते फूलते रहे। ऐसा चाहते हैं ये। लेकिन तुम्हें अपने नकारात्मक विचारों को एक अलग इंसान की तरह देखना होगा और खुद को एक अलग इंसान की तरह देखना होगा, और अपने इन विचारों को चुनौती देनी पड़ेगी कि मुझे पता है कि तुम चाहते हो कि मैं पूरी जिंदगी दुखी रहूं, तुम चाहते हो कि मैं खुद को बदलने के लिए कोई भी प्रयास ना करूं, लेकिन मैं तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपने शांत मस्तिष्क के विचारों पर यकीन करूंगा और उनके हिसाब से ही कार्य करूंगा। यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि जब नकारात्मक विचार दिमाग में आते हैं तो कभी कभी हमारा उन पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में आप एक काम कर सकते हैं। वह काम है कि आप अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल करें। मतलब नकारात्मक विचार के हिसाब से कोई भी कार्य न करें। आपके नकारात्मक विचार आपको बता रहे हैं कि आपको मर जाना चाहिए। आपके नकारात्मक विचार आपको बता रहे हैं कि आपको हार मान लेनी चाहिए, सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए, और भी कई प्रकार की गलत गलत बातें आपको बता रहे हैं।
आपको उन बातों को सुन लेना है, लेकिन उन बातों के हिसाब से बिल्कुल भी कार्य नहीं करना है। और ये याद रखना, जब तक तुम उन विचारों के हिसाब से कार्य नहीं करते हो, उन विचारों की कोई औकात नहीं है कि वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ सके। उन नकारात्मक विचारों को ताकत तब मिलती है जब तुम उनके हिसाब से कार्य करने लग जाते हो। अगर तुम उनके हिसाब से कार्य करने से मना कर दो तो ये कुछ समय के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा तड़पाएंगे और तुम्हें सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि तुम इनको बार बार सोचो, लेकिन तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, बल्कि खुद ही खत्म हो जाएंगे। आपके अंदर जो ये डर के विचार, खुद को लाचार महसूस करने के विचार, खुद को पीड़ित और दुखी इंसान समझने के विचार, दूसरों के प्रति जलन के विचार इत्यादि जो भी विचार आते हैं, आप इन्हें देख लो, लेकिन इनके हिसाब से काम मत करो। आपका डर आपसे कहता है कि हार मान लो, मत मानो, बल्कि जब आपका डर आपसे यह कहे तो हल्का सा थोड़ा ज़्यादा प्रयास करके दिखाओ। आपको वह हल्का सा ज़्यादा प्रयास करने में थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन यदि आप उस परेशानी को सह लेते हो तो आप उस डर को भी खत्म कर देते हो। हालांकि यह एक बार में नहीं होता, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने पर यह हो जाता है। अगर आपके अंदर विचार आ रहा है कि आप लाचार हो, तो तुरंत अभी के अभी कोई छोटा सा एक्शन करना शुरू कर दो। आप किसी भी चीज को लेकर लाचार महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताता हूं। जैसे यदि आप एक स्टूडेंट हो और आपके अंदर विचार आ रहा है कि आप इस साल असफल हो जाओगे, इस वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आपको बिना सोचे समझे बस किताब को उठाना है और 5 लाइनें अभी के अभी पढ़नी है। उसके बाद में तुम जो चाहे वो कर लेना, लेकिन 5 लाइन अभी के अभी पढ़नी है। क्या होगा इन 5 लाइनों को पढ़ने से? इन 5 लाइनों को पढ़ने से तुम्हारी लाचारी खत्म होगी, और तुम्हारी लाचारी खत्म होने से तुम्हारी वह शक्ति सक्रिय हो जाएगी जो तुम्हें पढ़ने की ताकत देगी। एक और उदाहरण के रूप में यदि मैं आपको बताना चाहूं, यदि आपको किसी ने धोखा दिया है और आप गहरे डिप्रेशन में चले गए हैं, आपका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थिति में केवल 2 मिनट घूमने का लक्ष्य बनाओ। कुल मिलाकर अपनी लाचारी के सामने झुकना नहीं है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपको जबरदस्ती खुद पे जोर लगा लगा के काम को कर करके खुद को बीमार कर लेना है, बल्कि मैं कह रहा हूं कि एक छोटा सा काम आपको अभी करना है, फिर आप आराम कर लेना, फिर और आगे बढ़ना, लेकिन रुकना नहीं है बस, क्योंकि आपके ये नकारात्मक विचार आपको रोकना ही तो चाहते हैं। और अगर आप रुक गए तो इनका काम तो पूरा हो जाएगा और ये तो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। आपको बार बार अपने दुखी होने की वजह को सही साबित करने का प्रयास नहीं करना है। अधिकतर व्यक्ति जिनके साथ में कुछ गलत हो जाता है, जैसे उनकी नौकरी चली जाती है, उनका नुकसान हो जाता है, या कोई उन्हें छोड़कर चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह अपने अंदर इन बातों को दोहराते रहते हैं कि अरे यार, मेरी नौकरी चली गई है, मेरा इतना नुकसान हो गया है, वह मुझे धोखा देकर चली गई है, इसीलिए मेरा मन दुखी होना तो बनता है। दोस्त, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि घटनाएं आपके साथ में हो गई, हो सकता है वो किसी संयोग के वश हो गई हो, उनमें आपका कोई भी योगदान न रहा हो, आपकी कोई भी गलती न रही हो, लेकिन आप उन घटनाओं से सीखते हैं, या आप उन घटनाओं को एक गीत के रूप में याद रखकर
बार बार याद करके रोते रहते हैं, ये आपके हाथ में है। और मैं चाहता हूं कि तुम इस दुख से बाहर निकलो, और दुख से बाहर निकलने का रास्ता है कि तुम उन घटनाओं का बार बार रोना रोने के बजाय उनसे सीखने का प्रयास करो। अगर तुम्हारी नौकरी चली गई है जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो अपने आप से यह कहो कि नौकरी चली गई, यह मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन इस नौकरी से जो दुख पैदा हुआ, यह मुझको लेना है या नहीं लेना है, यह तो मेरे हाथ में है। और मैं बिल्कुल जागरूक होकर इस बात का चुनाव करता हूं कि मैं इस दुख को लेने से मना करता हूं, बल्कि मैं अपनी अगली नौकरी के लिए तैयारी करना शुरू करता हूं। आपका नुकसान हो तो भी आपको ऐसा ही करना है कि मुझे दुखी नहीं होना है, बल्कि मुझे अगले फायदे के लिए तैयारी करनी है। अगली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके शरीर के किसी हिस्से पे शहद गिर गया है और उस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं, जिससे आपको चिढ़ हो रही है, तो यदि आप अपनी इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप और ज्यादा शहद अपने शरीर पे फैलाना बंद कर दें, और कैसे भी करके जो वो शहद लगा है उसे हटाने का प्रयास करें। ठीक वैसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसे मान ले कि हां, मुझसे गलती हुई है। बार बार उसे सही साबित करने की कोशिश ना करे कि नहीं, मैं सही था या मुझसे तो गलती हो ही नहीं सकती। हकीकत बात तो यह है कि जब आप गलती करते हैं तो आपको अंदर से पता चल जाता है कि आप गलत थे कि नहीं थे, लेकिन आप खुद से भी उस बात को छुपाने का प्रयास करते हो। जब भी वो विचार आता है, आप उस विचार को बार बार दबाने का प्रयास करते हो, और वो दबा हुआ विचार शक्तिशाली होकर बाहर निकलता है। और जब आप बार बार ऐसा करते हो तो यह विचार आपके डिप्रेशन का कारण बन जाता है। अरे, मैं नहीं कह रहा कि तुम दूसरों के सामने अपनी गलती मानो, लेकिन कम से कम अपने सामने तो अपनी गलती मानो। गलती है, हो गई। जिंदगी में गलतियां होने की संभावना है, तभी तो आपसे गलती हुई है। अगर जिंदगी में गलतियां होने की संभावना ही नहीं होती तो आपसे गलती क्यों होती? चूंकि जिंदगी में गलतियां होने की संभावना है, तो अगर आपसे गलती हो गई है तो हो गई। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप उन गलतियों को बार बार करें। मैं बस यह कह रहा हूं कि आपने पूरी सावधानी रखी, फिर भी आपसे कोई गलती हो गई तो हो जाने दो, अगली बार मत करना। लेकिन बार बार अपनी पुरानी गलतियों का अफसोस करके अपने दिमाग को कमजोर मत करो, क्योंकि आपका दिमाग फिर और ज्यादा गलतियां दोहराएगा, और वो ऐसी ऐसी गलतियां करेगा जो आप खुद के लिए भी खतरनाक होगी और दूसरों के लिए खतरनाक होगी। पैर में एक कांटा चुभ जाए और सामने बहुत सारे कांटे पड़े हो, तो उस कांटे को निकालने से पैर का दर्द कम होगा। उन बचे हुए कांटों को अपने पैर में चुभोने से आपका दर्द दूर नहीं होगा। ठीक वैसे ही आपसे जो गलती हो गई है, उसे सुधारने का प्रयास करने से या उसे अगली बार न दोहराने का संकल्प करने से आपके इस दुख और परेशानी का इलाज होगा। नकारात्मक बातें सोच सोच कर या खुद से नफरत करके या बार बार खुद को अपनी गलती याद दिलाकर अफसोस करके अपने दिमाग को कमजोर करके आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि बार बार खुद पे दया करके या खुद पे तरस खाकर खुद को पीड़ित समझकर अपने दुख को सही ठहराना बंद कर दो। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि खुद पर दया करना बेकार है या खुद पर दया करनी ही नहीं चाहिए,
मैं बस ऐसे कह रहा हूं कि दया अगर सही जगह और सही तरीके से की जाए तो ही फायदा देती है। अगर आप खुद पर दया करने का मतलब यह सोच रहे हो कि आप खुद को लाचार समझ ले, खुद को कमजोर समझ ले कि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, अब मैं खुद को और दर्द नहीं दूंगा, तो आप गलत हो। आप खुद पर दया नहीं कर रहे, बल्कि आप आलस और डर के शिकंजे में फंस चुके हो, जो आपको आपकी बर्बादी की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन आपकी मर्जी के बिना वे आपको बर्बाद नहीं कर सकते। आप अभी यह फैसला कर सकते हो कि आपको खुद पे तरस नहीं खाना, बल्कि आपको सामना करना है। अगर आपको आराम करने की आवश्यकता है तो जरूरत के हिसाब से आराम करें, खाना खाए, व्यायाम करें, मनोरंजन करें, लेकिन अपने काम से भागने के तरीके नहीं ढूंढे, क्योंकि आप जितना ज्यादा भागने का प्रयास करोगे, आप अपनी उस लाचारी वाले विचार को उतना ही ज्यादा मजबूत बना दोगे। खुद पे दया क्या होती है इसे समझना जरूरी है। खुद को पुचकारना यही खुद पे दया नहीं होती। खुद पे दया है कि तुम अपनी जिंदगी को सुधारने का निर्णय करो, वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दया है। और भले ही उसके लिए तुम्हें खुद को दंड देना पड़े तो दो, वो भी दया है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम वो दंड खुद को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुधारने के लिए, खुद को रास्ता दिखाने के लिए दे रहे हो। ये होती है सच्ची दया। जो एक व्यक्ति खुद के प्रति करता है तो प्रोग्रेस करता है, और अगर एक व्यक्ति उस दया का प्रयोग खुद को लाचार समझने के लिए, हथियार डालने के लिए करता है, तो वो दया उसे बर्बाद करती है। वो दया नहीं है, वो नफरत है खुद के प्रति, जो कि दया के रूप में हमें दिखती है। वो आलस है, तुम्हारी कमजोरियां हैं, जो चाहती हैं कि वो तुम्हारे अंदर हमेशा निवास करे और तुम उनसे कभी भी छुटकारा न पा सको। लेकिन ये डिसीजन तुम्हें अभी लेना होगा। किस प्रकार की दया करना चाहते हो तुम खुद पे? मैं कहता हूं कि दया करो, लेकिन सही तरीके से। तुम्हारी सबसे बड़ी दया खुद पे यही है कि तुम डिसिप्लिन में आ जाओ और खुद की जिंदगी को बेहतर बनाओ। और अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि दूसरों की कही गई हर बात पर यकीन करना बंद कर दो। अधिकतर व्यक्तियों की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे इज्जत के भूखे होते हैं। मतलब अगर दूसरे व्यक्ति उनकी तारीफ करते हैं तो वो राजी हो जाते हैं, और यदि दूसरे व्यक्ति उनका थोड़ा सा अपमान कर देते हैं तो वो अपने आप से भी नफरत करने लग जाते हैं। जो व्यक्ति अपने आप से नफरत करता है, या जो व्यक्ति अपनी खुद की इज्जत नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों को ही दूसरे व्यक्तियों की इज्जत की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति अपने आप से नफरत करता है या जो व्यक्ति अपनी खुद की इज्जत नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों को ही दूसरे व्यक्तियों की इज्जत की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में आत्मसम्मान बहुत कम होता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की बातों में आकर खुद को लाचार समझने लग जाता है, या दूसरों के बुरा कहने पर खुद को बुरा महसूस करने लग जाता है, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को यह समझने की आवश्यकता है। अगर वह नहीं समझेगा तो वह दूसरों को कहने से रोक तो नहीं सकेगा, बल्कि उनके कहने से बार बार अपने मन और दिमाग पर चोट करके खुद को बर्बाद करके रहेगा। खुद के दोस्त बनना सीखो। दूसरे इज्जत ना भी करे तो भी खुद से कहो, कोई बात नहीं, ये सारे के सारे लोग मुझे बुरा कह रहे हैं, जबकि मैं हकीकत जानता हूं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसीलिए मैं खुद को बुरा नहीं समझूंगा, मैं खुद को लाचार नहीं समझूंगा। और वैसे भी किसी दूसरे व्यक्ति के इज्जत ना देने से मैं लाचार नहीं बन जाऊंगा, मैं बुरा नहीं बन जाऊंगा। मैं जानता हूं कि मैं कैसा हूं, और मुझे उन लोगों की इज्जत की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने साथ खुश रहना जानता हूं। जिस दिन आप दूसरों की इज्जत की भीख मांगना बंद कर देते हो,
और खुद को जैसा हो वैसा अपना लेते हो और सुधार करते रहते हो, अपना आत्मसम्मान बढ़ाते रहते हो, तो फिर ये नकारात्मक भावनाएं आपको जकड़ नहीं पाती, क्योंकि आप एक मजबूत इंसान बन जाते हो। और जो इंसान मजबूत बन जाता है उसे दूसरों की राय के बारे में फिक्र नहीं रहती, क्योंकि वो अपनी हकीकत जानता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, करोगे ना तुम ऐसा? वादा करो अपने आप से, अपने मन में इस लाइन को दोहराओ कि मैं अभी से खुद की इज्जत करना शुरू करता हूं। अगर मुझ में कुछ कमियां हैं तो मैं उनको सुधार लूंगा, लेकिन मैं फिर भी खुद की इज्जत करूंगा। मैं दूसरों की इज्जत की भीख मांगने के बजाय खुद को इज्जतदार बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन दूसरों के बेइज्जती करने पर भी बुरा महसूस नहीं करूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये आपके अंदर नकारात्मक भावनाएं आ रही हैं और आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जानते हो ये नकारात्मक भावनाएं पैदा क्यों हो रही है? भले ही आप कह सकते हैं कि आपके साथ में कुछ गलत हुआ, इस वजह से ये नकारात्मक भावनाएं पैदा हो रही है। हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल इनकार भी नहीं कर सकता, यह भी एक कारण है, मैं मानता हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह पूरा कारण नहीं है। दोस्त, चाय को बनाने के लिए दूध और चाय की पत्ती दोनों का होना जरूरी होता है। ठीक वैसे ही नकारात्मक भावनाओं के पैदा होने के लिए बुरी स्थिति और आपकी प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। बुरी स्थिति आपके हाथ में नहीं थी, कोई बात नहीं। आपके साथ में जो कुछ भी गलत हुआ, आप नौकरी से निकाल दिए गए, आप गलत माहौल में पैदा हुए, या किसी ने आपके साथ में बहुत गलत किया, यह सब आपके हाथ में नहीं था। लेकिन अब आप इस घटना पर कैसा रिएक्ट करते हो, कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हो, यह आपके हाथ में है। आप ये घटना होने के बाद में बार बार दूसरों को दोष देते रहते हो और खुद को निर्दोष साबित करते रहते हो, या आप किसी को बिना यकीन दिलाए, बिना किसी से बहस किए अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देते हो। यह तो आपके हाथ में है ना। देखिए, बहुत मुश्किल होता है कि हमारे साथ में कुछ गलत हो जाए तो हम दूसरों को दोष ना दें। लेकिन यार, जो रास्ता मुश्किल होता है वही आगे जाकर अच्छा होता है। इसीलिए तुम इस मुश्किल रास्ते को चुनो, दूसरों को दोष देना बंद करो और जिम्मेदारी लेना शुरू करो। दूसरों को दोष देना बंद करो, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने आप को दोष देने लग जाओ। दोष आपको किसी को भी नहीं देना, लेकिन आपको एक जिम्मेदारी स्वीकार करनी है कि हाँ, मेरी जिंदगी है, जो भी हुआ मुझे ही ठीक करना होगा, और आप उसे ठीक करने में लग जाओ। अभी से कोई ना कोई छोटा कदम उठाने का प्रयास करो, शुरू कर दो। आप पूछते हो ना मेरे से कि क्या मेरी ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, क्या मेरे ये दुख दूर हो जाएंगे? तो मैं कहता हूं, हो जाएंगे, लेकिन अपने आप नहीं होंगे। आपको पूर्ण व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी होगी, फुल पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जब भी आपके साथ में कुछ बुरा घटित हो तो सोचो कि आपसे क्या गलती हुई है, क्या कमी रह गई है, और क्या कमी आपको अगली बार नहीं करनी है। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो यह सब कहने में अपना समय बर्बाद मत करो कि वो एक बहुत बुरा इंसान है, भगवान उसे कड़ी सजा देगा, उसने अच्छा नहीं किया। बल्कि अपने आप से यह कहो कि शायद मैंने ही किसी गलत व्यक्ति पे भरोसा कर लिया, इस वजह से मुझे आज धोखा खाना पड़ रहा है। और कोशिश करो कि अगली बार आप जब भी दोस्त बनाओ तो सोच समझकर बनाओ। अगर एक व्यक्ति बार बार दोस्त देने का खेल खेलना बंद कर दे तो उसकी आधी समस्या तो यही खत्म हो जाती है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो बार बार अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करने के बजाय यह बात स्वीकार करें कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है,
गलती को छिपाने का प्रयास करने के बजाय उसे सुधारने का प्रयास करें। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति जलन और द्वेष की भावना ना रखें। अगर बदला लेना आवश्यक हो तो सही समय का इंतजार करें, और अगर माफ किया जा सके तो उन्हें माफ कर दें। लेकिन बार बार बातों को सोच सोच कर अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि इससे आपका टाइम बर्बाद होता है, इससे आपका स्वास्थ्य बर्बाद होता है। आप सोच सोच कर किसी दूसरे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन आप अपना बहुत कुछ बिगाड़ देते हो। जिंदगी के एक नियम को हमेशा याद रखना कि आप जब भी दूसरों को दोष देते हो, या आप जब भी दूसरों को दोष देते हो, तब आपकी शक्ति गिर जाती है, और जब आप जिम्मेदारी स्वीकार करते हो तब आपकी शक्ति बढ़ जाती है। और अगर आप अपनी जिंदगी के लिए केवल और केवल खुद को जिम्मेदार मानते हो और सुधार करने का प्रयास करते हो, तो कुछ समय के बाद में आपकी ज़िंदगी में सुधार आना शुरू हो जाएगा। असल में ज़िंदगी सुधरना तो तब से ही शुरू हो जाती है जब आप जिम्मेदारी लेते हो, लेकिन वो दिखती नहीं है। और अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने समय को किसी दूसरे की आलोचना करने में या बुराई करने में इस्तेमाल मत करो, क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की आलोचना या बुराई करते हो तो इससे आपके अंदर नकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं, और ये नकारात्मक भावनाएं आपको ही नुकसान पहुंचाती हैं। आपकी वास्तविक स्थिति क्या है उसका विश्लेषण करो, और फिर आपकी हालत चाहे कितनी ही खराब हो, खुद पर यह विश्वास रखो कि हाँ, मैं कर लूँगा, इसका भी सामना कर लूँगा। इस मामले में लॉजिक लगाना मत। लॉजिक लगाने बैठोगे तो लॉजिक तो बार बार यही कहेगा कि तू कैसे करेगा, कैसे करेगा। तुम्हें इस टाइम पर अपने आप पे विश्वास करना होगा, जबरदस्ती। पहले विश्वास आएगा, फिर लॉजिक उस विश्वास को सिद्ध कर देगा। तुम्हें इस समय पर अपने विश्वास का प्रयोग करना होगा। पहले विश्वास आएगा, फिर लॉजिक उस विश्वास को सिद्ध कर देगा। ऐसे मत सोचो कि आप बिना सोचे समझे विश्वास कर रहे हो। ये अंधविश्वास नहीं है, बल्कि जांची परखी गई बात है कि अगर लॉजिक के हिसाब से चलना शुरू कर दिया जाए तो इस दुनिया में कुछ भी नया बनना संभव नहीं हो पाता है। आज से 200 साल पहले अगर लॉजिक का इस्तेमाल करके ऐसे सोचा जाता कि कभी इंटरनेट जैसी चीज़ें भी होंगी, तो लॉजिक के आधार पर इन बातों को कभी सिद्ध नहीं किया जा सकता था। लॉजिक ज़रूरी है, लेकिन सही जगह पर प्रयोग करना ज़रूरी है। चाकू सही है, लेकिन उसका प्रयोग आप अपने हाथ को काटने के लिए करते हो या सब्जी को काटने में करते हो, यह आपका चुनाव है। लॉजिक भी ठीक वैसे ही उस चाकू की तरह है। लॉजिक आपको फ़ायदा पहुंचाता है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल और गलत जगह पे इस्तेमाल करोगे तो यह आपको बर्बाद कर देगा। आप अपनी ज़िंदगी में अभी किस दुख का सामना कर रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त कि खुश रहो, क्योंकि खुश रहना तुम्हारे हाथ में होता तो तुम रहते। तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुश रहने की। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो जो बताया, उन सब बातों को सुनो और उनके हिसाब से कार्य करो। एक दिन में ठीक नहीं होगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, बिल्कुल मजबूत इंसान बन जाओगे।